हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ी वैकेंसी जो है डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए जो आती है वो एसएससी जेई और आरआरबी जेई। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जानते हैं कि बड़ी वैकेंसी कहाँ आती है। तो इसके अलावा जो वैकेंसी जाती है वो आती है पीएसयू में, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। ये क्या है सर? ये आप सभी को पता होगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल इंडिया में जो है 250 प्लस पीएसयूज हैं, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल जैसे और भी कई पीएसयूज हैं और 250 प्लस पीएसयूज हैं। पीएसयू का मतलब क्या होता है कि ये है, नाम है इसका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब क्या कि ये एक ऐसी कंपनियां है जो कि अर्ध सरकारी कह सकते हैं और कभी कभी सरकारी का ज़्यादा हिस्सेदारी होता है। मतलब क्या कि 100% में 70% गवर्नमेंट का और 30% किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस का। कभी कभी 51% की हिस्सेदारी होती है, 50%, 49% किसी और की होती है। तो इसी को कहते हैं हम लोग पीएसयू। लेकिन आता है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही, रूल्स रेगुलेशन सारा अप्लाई होता है सरकारी वाला ही। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये जॉब है सरकारी ही, बट सिर्फ नाम ही है बस ऐसा। अब देखिए, अलग अलग जो कंपनी है इसको इसके टर्नओवर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज की जाती है, जैसे कि महारत्न पीएसयू, नवरत्न, मिनी रत्न। हमने इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि पीएसयूज को कैसे महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न का दर्जा दिया जाता है, कितना कितना किसका रिवेन्यू कैसे करके होता है, सब कुछ के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे विजिट करके वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट जो है कैसे लाइफ में जल्द से जल्द सक्सेस पा सके। क्योंकि आप सच सच बोलिएगा, वीडियोस को पॉज कर लीजिए, आप खुद से पूछिएगा कि डिप्लोमा करने का आपका डिसीजंस क्यों था। मैं बताऊं, क्योंकि आपके यहाँ ऐसा होगा, सिचुएशंस बना होगा कि जल्दी आप लाइफ में सक्सेस हो जाए। आपका भी यही मन होगा कि जल्दी इसमें जॉब लग जाएगी, जूनियर इंजीनियर बन जाऊंगा और लाइफ सेट हो जाएगी। यस और नो? देखिए, मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सबका सोच यही होता है कि टेक्निकल डिग्री अगर हम लोग हमारे पास होगी तो हम लोग जल्दी लाइफ में सेट हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलती आज के डेट में। जब तक कि आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट अप्रोच के साथ खुद को उस लायक तैयार नहीं करते हैं, तब तक जॉब नहीं निकलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो और चाहे जूनियर इंजीनियर का हो, हर जगह कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो जब तक आप खुद को झोंकेंगे नहीं तैयारी में, तब तक आपको आसानी से नौकरी मिलना मुश्किल होती है आजकल के डेट में। ये रियलिटी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ सिस्टमेटिक वे में आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो डे 1 से अगर आप प्रिपरेशंस करना शुरू करते हैं और कंटिन्यूसली आप लगे रहते हैं प्रिपरेशंस में, तो डेफिनेटली एक दिन आप किसी ना किसी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी और आपको एक गाइड करने वाला परफेक्ट मेंटर का होना बहुत जरूरी है कि आपको किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये चीज अगर आपको कोई बता देना तो आपका जो रास्ता है प्रिपरेशंस का जो जर्नी है वो आसान हो जाती है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी आईएएस, यानी कि आईएएस मतलब डीएम कलेक्टर के बेटा ने भी यूपीएससी में रैंक इतना ला लिया, उसके फैमिली में सब कोई यूपीएससी को क्लियर कर रहा है। कारण क्या है? वो एक स्ट्रेटेजी जो है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी, वो समझ चुके होते हैं और वही अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, अपने बेटों को बताते हैं, अपने जितने भी घर में फैमिली मेंबर्स जो यूपीएससी देते हैं उसको बताते हैं। और वो स्ट्रेटेजी को अगर वो फॉलो करते हैं तो उनका हो जाता है। तो मैं पिछले 12 साल से
पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए आप सभी को गाइड कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो हमें पता है पीएसयू एग्जामिनेशंस के नेचर, क्वेश्चंस पूछने के तरीके कैसे, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं और अलग अलग पीएसयूज का क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, क्वेश्चंस को बहुत ही डेप्थ में समझने की प्रयास करता हूं, देखता हूं कि किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस पे हमारी पैनी नज़र होती है। मतलब एक एनालिसिस जब करने बैठता हूं मैं, तो मैं रियलाइज करता हूं कि 50 से 60% क्वेश्चन जो होती है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होती है। ये पीएसयू एग्जाम का क्वेश्चन उसमें पूछ लिया गया, उसका एग्जाम का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया, यही होते रहती है 50 से 60% क्वेश्चन। और ये चीजें अगर मैं आपको बता दूं तो आपका 50-60% तो तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। बोलिए यस और नो। इसके बाद जो आपका 10% का काम है वो अगर आप पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेंगे तो 10% हो गया। तो 60% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का खेल है। 10 से 20% आप पूरा सिलेबस को कवर करके अपने तरफ से थोड़ा इफर्ट लगा करके अगर तैयार कर लेते हैं तो 70 से 80% आपका तैयारी हो जाती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 70 से 80% अगर आप मार्क्स ला लिए तो आप सिलेक्शंस ले लेंगे। 100% इसमें टॉप होने की आवश्यकता नहीं होती है, टॉपर इसमें नहीं बनना होता है। ठीक है, इसमें अगर आप 80% तक भी मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। खैर, आते हैं टॉपिक पे फिर से हम लोग। तो देखिए, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आती है। जैसा कि हमने बताया कि पीएसयूज में जैसे कि हम सभी के लिए IOCL जो है सबसे बेस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो ऑयल एंड गैस अगर हम लोग पीएसयूज की बात करें तो IOCL हो गया, HPCL हो गया, BPCL हो गया, सेल, भेल, गेल, सभी में जो है केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आती है। साथ ही साथ इसरो में भी केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आती है, अभी आई हुई है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी। इसके बाद इसरो DRDO हो गया, इसके बाद BARC हो गया यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सभी पीएसयूज हो गए। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि वैकेंसीज तो बहुत सारे हम लोगों को देखने को मिलता है सर, लेकिन क्या इसमें सिलेक्शंस लिया जा सकता है अपने से सेल्फ स्टडी करके? देखिए, सेल्फ स्टडी का बात आ गया तो इसमें देखिए ध्यान से कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको सेल्फ स्टडी से क्रैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन है क्या कि आजकल के भाग दौड़ बढ़ी दुनिया में आप अगर सेल्फ स्टडी करके तैयारी करना चाहेंगे तो थोड़ा सा कभी कभी समय लग जाती है, क्योंकि हर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है और कंपटीशन इतना तेज हो गया है कि आपका कंपटीशन उन सभी बच्चों से है जिसको रेडीमेड कंटेंट मिल रहा है और वो उसमें बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशंस कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। अपना इफर्ट वो कंटेंट जुटाने में नहीं, कंटेंट को कंज्यूम करने में लगा रहा है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि जो सेल्फ स्टडी करेगा वो कंटेंट को जुटाएगा भी, कौन क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कंटेंट को समझेगा भी, फिर कंज्यूम करेगा, तो एक लेयर आ जाती है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप सभी साथियों जिन्होंने भी डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है वो सभी लोग अगर पीएसयू एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नो डाउट यहाँ पर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए। 250+ पीएसयूज हैं टोटल ऑल इंडिया में। वैकेंसीज आपको पर मंथ किसी न किसी पीएसयूज में देखने को मिलती ही है जनरली। तो अगर आप लोग एक बार फाउंडेशन बना लेते हैं तो आपका जो है तैयारी हो जाती है। तो अब थोड़ा सा एक झलक में हम लोग समझते हैं कि पीएसयू एग्जाम की अगर तैयारी करेंगे हम लोग तो क्या रहता है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न को हम लोग एक नज़र में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न जो होती है पीएसयू एग्जाम का, इसको 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला होता है आपका टेक्निकल पार्ट और जिसे हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज या डोमेन नॉलेज कहते हैं। दूसरा होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है। तो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है इसमें भी कई सेगमेंट होते हैं, जैसे कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जनरल मैथ्स पूछ लिया जाता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है नॉन टेक्निकल सेक्शंस में। इसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है खासतौर पे HPCL एग्जामिनेशंस में।
और कभी कभी जीके जीएस पीएसयू ओरिएंटेड जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग टेक्निकल में बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, तो केमिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब सर आप थोड़ा सा बता दीजिए कि केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें पीएसयू एग्जामिनेशंस का। तो देखिए इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं और पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए एक्सपर्टीज रखता हूं, आप सभी को गाइड कर सकता हूं बेहतर ढंग से। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से हैं तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, जैसे कि हीट ट्रांसफर हो गया, मास ट्रांसफर हो गया, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग हो गया, और केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, थर्मोडाइनामिक्स हो गया। ये सभी जो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में टीडी लिख देता हूँ थर्मोडायनामिक्स को, ठीक है। तो ये सभी जो सब्जेक्ट हैं, दीज ऑल आर द सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल सब्जेक्ट, आपने पढ़ा होगा। तो ये सब जो सब्जेक्ट है यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। अब सवाल आती है कि ये सर टेक्निकल का इतना सब्जेक्ट है, जनरल एप्टीट्यूड का इतना सब्जेक्ट है, पूरा कंप्लीट हम लोग कैसे करें? क्या सेल्फ स्टडी करके ही तैयारी करनी होगी, या अगर आप हमें कोई रिसोर्सेज बता दें जहां पर कि एक ही जगह पे सारा कुछ हमने मिल जाए और सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर लूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी वजह से हमने आप सभी के लिए बनाया है पीएसयू क्रैकर्स बैच। आप सभी लोग जो है इस पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोल्ड हैं और प्रिपरेशंस शुरू कर चुके हैं। तो इस वजह से आप सभी लोग भी इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। और ये पीएसयू क्रैकर्स बैच से 200 प्लस स्टूडेंट ने अभी तक में सिलेक्शंस ले लिया है केमिकल इंजीनियरिंग से अलग अलग पीएसयू एग्जामिनेशंस में। 2025 का मैं बात कर रहा हूं। इस साल 2025 में 200 प्लस स्टूडेंट जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच से केमिकल इंजीनियरिंग से अलग अलग पीएसयू में सिलेक्शंस ले चुका है। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग भी जुड़ेंगे अगला नंबर आपका होगा। थोड़ा सा इस बैच के बारे में आप सभी को बता देता हूं ताकि आप सभी लोग पूरा क्लियर हो सकें कि इस बैच में आपको इनरोलमेंट लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेंगे तो क्या क्या फायदा आपको मिलेगा इस बैच में जुड़ने के बाद। देखिए सबसे पहले तो इस बैच में अगर आप लोग इनरोलमेंट लेते हैं तो ये बैच जो आती है वो अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है। मतलब क्या कि आपको इस कोर्स का वैलिडिटी तब तक रहेगा एक्टिव जब तक कि आपको जॉब नहीं लग जाता है। जॉब लग जाएगा तब इस कोर्स की वैलिडिटी आपका समाप्त किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद ये बैच में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस तो पढ़ाए ही जाएंगे, और सिलेबस जो पढ़ाएंगे जाएंगे वो वीडियो क्वालिटी जो रहेगा बहुत ही एचडी क्वालिटी में, फुल एचडी क्वालिटी में रहेगा। प्लस ये क्लासेस जो रहेगा रिकॉर्डेड भी रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस, दोनों क्लासेस होते हैं इस बैच के अंदर। इसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे क्लासेस के। इसके बाद आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी आप सभी को मिलेगा देखने को, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये सभी चीजें आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी पीएसयू एग्जामिनेशंस का आप तैयारी करना चाहेंगे, सभी पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस वाला वीडियोस या लाइव क्लासेस में आपको एनालिसिस भी करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। इस तरह से पूरा कंप्लीट रूप से इस बैच में आपको पढ़ाए जाएंगे। अब ये जो बैच है इसका जो प्राइस है, हो सकता है किसी किसी कैंडिडेट को अनएफोर्डेबल लगे, हो सकता है। ऐसे तो मैक्सिमम कैंडिडेट ले ही लेते हैं क्योंकि इतना कम प्राइस में ये अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ कोई भी हमें नहीं लगता है कि प्रोवाइड कर रहे होंगे कंटेंट को। तो मे भी फ्यूचर में आ जाए तो अलग बात है। तो यहाँ पर जो है ना, अगर आप देखेंगे वैलिडिटी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही कम प्राइस है। और अगर किन्हीं कैंडिडेट को लगता है कि थोड़ा सा अनअफोर्डेबल प्राइस है तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा पैसों को की दिक्कतें होती है, मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, जमा करिए पैसा को। जमा करने के बाद बैच को परचेज करके आप सभी लोग एक बार अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका चांसेस है कि पीएसयू एग्जाम्स में आप सिलेक्शंस ले सकते हैं। याद रखिएगा, आपका 7 से 8 मंथ का प्रिपरेशन, 7 से 8 मंथ का डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप सेलेक्ट होकर के किसी न किसी पीएसयूज में आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम कर रहे होंगे।
थोड़ा सा मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग पीएसयूज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो स्टार्टिंग डिप्लोमा होल्डर की सैलरी रहती है इसके बारे में बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सैलरी के बारे में भी जानने की इच्छा होती है कि सर डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट का सैलरी पीएसयूज में कितना होता है। तो देखिए जो इसका सैलरी रहती है बेसिकली अलग अलग पीएसयूज का अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अभी जो रिसेंटली एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में हमारे के कुछ कैंडिडेट लोग ने ज्वाइन किया है, तो जो सैलरी वगैरह सब रहती है वो आपका 50,000 से लेकर के 60,000 पर मंथ के बीच में रहता है। सर क्या बोल रहे हैं? ये जो सैलरी है आपका इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका अलाउंसेस अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि एचआरए होता है, डीए होता है, फिर टीए होता है, ये सब जुड़ता है। ये क्या है सर? एचआरए मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब कि रहने के लिए घर का भी रेंट सरकार ही पे करेगी। डीए महंगाई भत्ता, और टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंसेस, घूमने फिरने के लिए कहीं जाएंगे तो भाड़ा वगैरह सबका खर्चा सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। और भी बहुत सारा अलाउंसेस मिलते हैं, यहाँ पर तो हमने मेन अलाउंसेस को लिखा है। ये सारा अलाउंसेस को ऐड करके 50 से 60,000 पर मंथ सैलरी एक जूनियर इंजीनियर को आता है, डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट को आता है, अगर वो लोग पीएसयू इंजीनियर को क्रैक कर लेते हैं अच्छे से। तो अब कुछ पीएसयू ऐसे हैं जो थोड़ा कम सैलरी पे करते हैं, तो कम में कितना 42,000 से और 50,000 के बीच में रहता है, इससे कम नहीं रहती है सैलरी किसी भी पीएसयू में अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। किसी भी बच्चों को किन्हीं भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। अब आप सभी की जानकारी के लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा फिर से एक बात कि अगर आप सभी लोग इस पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है, ठीक है। और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग चैम AEJE क्रैकर्स कोर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच में इनरोलमेंट लेने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है, दिक्कत परेशानियां होती है, तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, कंफ्यूजन्स, डाउट रहेंगे सबका आंसर देगी बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से। तो आई होप दोस्तों इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं अब हम लोग आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तो ये वीडियो था आप सभी के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद पीएसयू सेक्टर्स में कैसे आप सभी लोग जा सकते हैं और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके रिसोर्सेज क्या है, सब कुछ के बारे में हमने आपको कंप्लीट रूप से इस वीडियोस के माध्यम से बताया है। तो आप सभी को हमारे तरफ से पीएसयू एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। पीएसयू जॉब बेस्ट जॉब है रहेगा आप सभी के लिए अगर आप लोग इसमें ज्वाइन करते हैं तो याद रखिएगा, थिंक पीएसयू, थिंक एसके ट्यूटोरियल। तो रखते हैं इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।